सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राई। धरती सब कागज करो, गुरुगुण लिखा न जाई। ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। एवं करुणामयी दया के सागर माता जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के एकल आचार्य परम पूज्य भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं हमारे पंक्ति में बैठे तमाम शिक्षक बिंद एवं दीदी जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं इस सभा में उपस्थित एवं सभा के बाहर तमाम भक्तजन को भी मेरा प्रणाम है। आज हम लोग इस सिद्धि दिवस के अवसर पर आश्रम पर एकत्रित हुए हैं और साथ ही एक और खुशी की बात है, इस सिद्धि दिवस के साथ साथ भंडारे का आयोजन में उपस्थित हुआ है। इस बात के लिए भी अत्यंत खुशी हम लोग को होनी चाहिए कि 3 टाइम का प्रोग्राम क्यों नहीं रहा, भंडारा का आयोजन क्यों हुआ। ये 3 टाइम में भी सिद्धि दिवस संभव था, पर भंडारा का आयोजन रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस भंडारा का आयोजन सर्वप्रथम कहां से स्टार्ट हुआ, हम तमाम भक्तजन को इस बात की भी जानकारी हो जानी चाहिए। इस दिव्य चेतना सत्संग का पहला भंडारा कहां स्टार्ट हुआ और इस सिद्धि दिवस पे 3 टाइम का प्रोग्राम ना होकर के भंडारा का आयोजन हुआ, आखिर क्यों। तो सबसे पहले ये जान लें कि गुरु महाराज की हार्दिक इच्छा रहती थी कि इस आश्रम पर भंडारे का आयोजन हो। यह गुरु महाराज की आंतरिक इच्छा थी। उस अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए और एक सबसे बड़ी बात है कि इस भंडारा का आयोजन दिव्य चेतना का स्टार्ट कहां से हुआ। तो इसमें बहुत तेरे भाई बहन भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उस जगह का नाम था गया का टिल्ला धर्मशाला। बहुत अनुनय विनती करने के बाद गुरु महाराज इस बात को स्वीकार किए थे और हम लोग गया क्षेत्रवासी बराबर इस बात के लिए खुशी प्रकट कर रहे थे कि सरकार एक बार भंडारा का प्रोग्राम दिया जाए। पहला प्रोग्राम दिव्य चेतना भंडारा का गया टिल्ला धर्मशाला से स्टार्ट हुआ, इसके बाद निरंतर चल रहा है। दूसरी बात ये भी हम तमाम भाई बहन को जान लेना चाहिए कि भंडारा में आने से क्या फायदा होता है और 5 टाइम का ही भंडारा क्यों रखा जाता है। बहुत तेरे लोग इस बात को भी समझते हैं कि कोई बात नहीं है, 5 टाइम का सत्संग है तो बीच में कभी भी जाके 1 टाइम पकड़ लेंगे। अच्छी बात है, उनकी अपनी व्यस्तता, उनकी अपनी सोच रही होगी, इस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपके समक्ष मैं 2-4 शब्द जो रख रहा हूं, इसमें मेरा कोई अपना खुद का जानकारी नहीं है। गुरु महाराज की कही हुई बात को याद दिलाने का काम मैं करता हूं, ना कि मेरा अपना ओपिनियन किसी प्रकार का स्पीच में या प्रवचन में मेरा कुछ भी होता है। अदरवाइज आप लोग ये ना लेंगे कि मैं अपने तरफ से कुछ कह रहा हूं। गुरु महाराज की कही हुई बात को याद दिलाने का काम मैं करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग इस बात पर चलें
कि 5 टाइम का भंडारा में क्या होता है, और अगर 1-2 टाइम छूट जाता है तो हमें नुकसान क्या होता है। 5 टाइम का जो भंडारा स्टार्ट होता है तो 5 जो वृत्ति है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, गुरु महाराज का ऐसा कहना था कि ये 5 टाइम का जो भंडारा होता है उसमें एक एक टाइम पे आपके अंदर में जो 5 वृत्तियां हैं उसको एक एक को समर्पित करते जाएं। एक टाइम में एक वृत्ति को आप नाश कर सकते हैं, और जब 5 टाइम का ये संपन्न होता है तो आप निर्मल हो जाते हैं। बस यही भंडारा का मुख्य रीजन है। 5 टाइम में 5 वृत्ति की आहुति देके 5 टाइम में आप निर्मल हो जाते हैं। और इस चीज का एहसास आज शाम सिटिंग के बाद हम सभी साधक भाई बहन इस बात को महसूस करेंगे। पर क्या जिस दिन से आप आए इस कार्यक्रम में बैठने के बाद आप अपना संकल्प इस रूप में दोहराए, और ये चीज गुरु महाराज का कहना था, ये 5 टाइम में आप निर्मल हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग अध्यात्म पथ पे चलने वाले पथिक को जो उच्च श्रेणी प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं, अक्सर ना समझ उन्हें कह दें या अर्ध जानकारी कह लें, ऐसे लोग उसे मूर्ख समझते हैं। अध्यात्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को अर्ध जानकारी या ना समझ व्यक्ति ये कह के संबोधित कर देते हैं कि ये लोग महामूर्ख है। इसलिए कि उनकी अपनी जो पैमाना होती है एक साधक को जांचने पर रखने का, उस पैमाना पे उनको एक साधक मूर्ख नजर आता है। फिर भी उस मूर्ख साधक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज या जमाना को कुछ कहने से उसके अंदर में किसी प्रकार का तब्दीली इसलिए नहीं होता है कि उसकी जो अपनी धुन होती है, उसका जो अपना स्वाद होता है, उसकी जो अपनी अनुभूति होती है, उसकी जो तार जुड़ जाता है उस परमपिता परमात्मा से, उस गुरु से, शेष किसी से उसे तार जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए वो किस स्थिति में किस स्थान पे है, आप उसे देखकर भले मूर्ख समझ रहे हैं, पर वो तो दूसरे दुनिया का राही है, इसलिए आनंद वहां का ले रहा है। भले हम अपने पैमाना के अनुसार ऐसे साधकों को मूर्ख के श्रेणी में काउंटिंग कर सकते हैं, पर वो मूर्ख होता नहीं है, मूर्ख है नहीं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, उससे मूर्ख कौन होता है और मूर्ख किसे कहते हैं बात स्पष्ट हो जाएगी। एक राज दरबार में राजा को इस बात की बहुत चिंता हो रही थी कि हमारे राजघराना में सभी प्रकार के रत्न हैं, एक महामूर्ख व्यक्ति भी राजघराना में होना चाहिए। इस मूर्ख व्यक्ति के लिए उसने सारे लोगों को, अपने मंत्री को सूचना दे दिया कि एक मूर्ख व्यक्ति कहीं हो तो उसे पकड़ के ले लाओ। और हां, जो मूर्ख व्यक्ति पकड़ के लाओगे, जो मूर्ख व्यक्ति आएगा, उसकी सारा खर्च राजघराने से दिया जाएगा। अब मूर्खों की लाइन लग गई राजा के दरबार में कि हम भी मूर्ख हैं, हम भी मूर्ख हैं। पर राजा का एक शर्त था कि उस मूर्ख व्यक्ति को मैं अपने पैमाने से जांच करूंगा, और जब वो मूर्ख होगा उसी मूर्ख को यहां रखा जाएगा और सारी व्यवस्था मुझे प्रदान की जाएगी। बारी बारी से सब लोग छटते गए, अंत में एक भी व्यक्ति नहीं रहा। तो राजा के बहुत ज्यादा चिंता इस बात की हुई
कि मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जाओ कहीं दूसरे राज्य से भी एक व्यक्ति मूर्ख को पकड़ के लाओ जो राज दरबार में रहेगा। एक सिपाही का आदेश हुआ कि लगता है कि एक व्यक्ति फलाना जगह पर काफी देर से पेड़ के नीचे पागल बेवकूफ की तरह पड़ा हुआ है, 2 दिन से लगता है कि वो बेवकूफ है। राजा का आदेश हुआ, जाओ उसे जितना जल्दी पकड़ के लाओ। राजा गया, ये मंत्री जी गए, बोले भाई आपको राजा साहब बुलाए हैं। बोले चलो, क्या बात है, चलो। चल दिया, राजा के पास उपस्थित किया गया। राजा अपना सारा पैमाना देख लेने के बाद बोला, हाँ ये व्यक्ति राजघराने लायक है और ये सही में मूर्ख है, रखो। तो राजा का पैमाना था कि राजा का अपना सिलेक्शन तो हो गया। राजा बोला एक काम करो, आज इसकी परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा की घड़ी में पूरे राज दरबार को सज दो, हीरा मोती सोना से पूरा राज दरबार सज दो। और जब यह मूर्ख व्यक्ति जिस रास्ते से गुजरेगा, जितनी सुंदर युवतियां हैं इस पूरे राजघराने में, जितने जो सुंदर युवती जो जहां जहां से लाया गया है, इस मूर्ख को उस रास्ते से गुजारना है जिसमें सब सोने के थाल में आरती लेके खड़ी रहेगी, और ये इस मूर्ख को उस रास्ते से गुजरना है। बोला मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। राजघराना सज गई, आरती लेके सब लोग थाल में तैयार हो गए। इसको लेके चलना पड़ा, रास्ते में लेके ये गया। राजा का आदेश था कि नीचे मुड़ी करके भी नहीं चलना है, एक एक युवती पर तुमको ध्यान देते हुए चलना है, और सारी जो बिल्डिंग सजी हुई है इस पे भी एक निगाह डालना है। बोले कोई बात नहीं है, मंजूर है। लेके चलते गया, राजा भी पीछे पीछे था, आगे आगे उस मूर्ख को रखा गया। सारा यात्रा संपन्न होने के बाद एक जगह आके बैठ गया। उसके चेहरे को राजा जब आंक रहा है तो बोल रहा है ये कौन सा गजीब आदमी है। इतनी सुंदर सुंदर युवतियां पड़ी हुई थी, इतना सोना हीरा चांदी पन्ना सब कुछ भरा हुआ है, पर इसके चेहरे पे किसी प्रकार का बदलाव या किसी प्रकार का एहसास नहीं हो रहा है खुशी का, या फिर इतना सब कुछ देखने के बाद ये तो रियल मूर्ख है। कोई बात नहीं है। राजा आप बुलाया, बुलाने के बाद बोला ऐसा है, एक अंगूठी तुम्हारे हाथ में मैं पहना देता हूं, इस अंगूठी को तुम पहन लो और आज से सारी खर्च राजघराना तुम्हारा उठाएगा। बोले ऐसा क्यों? बोले हाँ, तुम्हें राजघराने में भी रहना है, आवश्यकता पड़े तो घर भी जाओगे, जब कॉल होगा तो आ जाना, और तुम्हें कोई कार्य नहीं है, तुम्हारे पूरे घर का सारा खर्चा राज दरबार उठाएगा। राजा को यह लगा कि इस युग में यह पहला व्यक्ति है कि इतना सारा कुछ सोना चांदी हीरा पन्ना देखने के बाद इसके अंदर में किसी प्रकार का पथ विचलित नहीं हुआ। इतनी सुंदर सुंदर युवतियां पड़ी हुई है, फिर भी इसके चेहरे पे किसी प्रकार का कोई सिकन नहीं है, तो ये मूर्ख नहीं है तो क्या? बोला ठीक है। चला गया वो व्यक्ति आराम से अपना उसी धुन में, फिर अपने घर में भी उसी धुन में, इसलिए कि उसका जो तार था वो परम पिता परमात्मा से जुड़ गया था, और जब परमात्मा से तार किसी का जुड़ जाता है तो शरीर में यहां वो रहता है, मन उसका यहां नहीं होता है। इसलिए अर्ध जानकारी वाले लोग ऐसे लोगों को पागल ही समझते हैं, और रियल साधक पागल हो ही जाता है, इसलिए कि उसे तो बस एक ही धुन होता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इसलिए अगर किसी का पति बहुत सुंदर है, बहुत तेज है, तो उसके लिए होगा, पर वो तो जिसको मान लिया है कि मेरे तो एक गोपाल ही हैं, इस संसार में गोपाल के अलावा कोई है ही नहीं,
तो जिसे राजा मूर्ख समझ रहा था वो तो अपना गोपाल के चक्कर में पागल था, और समाज और राजा दोनों उसे पागल कहता था। अंगूठी लेके वो घर गया था, पर राजा एक शर्त दिया था कि जिस दिन तुमको ऐसा लगेगा कि हमको ये पद छोड़ देना है, तो तुमसे भी बड़ा कोई मूर्ख मिल जाएगा, उसे ये अंगूठी पहना देना, तुम आजाद हो जाओगे। बोला ये भी मंजूर है। न उसे अंगूठी का शौक था, न अंगूठी चल जाने का गम था, इसके लिए कि उसका तार तो उस परम पिता में लगा हुआ था, इसलिए उसे इस बात का कहां गम था कोई अंगूठी दे दे या ले ले, आराम से अपना वो धुन में था। इस बीच में राजा की तबीयत बिगड़ गई। राजा की तबीयत बिगड़ जाती है, आदेश होता है कि उस मूर्ख को भी खबर कर दो। मिला खबर, एकदम दौड़ा दौड़ा आया, राजा साहब बीमार हैं। अरे हमको चलना चाहिए, उन्होंने अंगूठी हमको दिया था, हमारा बाल बच्चे का खर्च चलाते हैं, चलना चाहिए। बेवकूफ चला गया वहां पे। बोले राजा साहब सुने हैं आपका तबीयत खराब है। तो हाँ मूर्खदास, तबीयत खराब नहीं है, अब मैं तैयारी कर रहा हूं। बोले तैयारी कर रहे हैं, तो यह हाथी घोड़ा सब सज गया है, सब सवारी आपकी तैयार है। बोले अरे मूर्खदास, वहां हाथी घोड़ा की जरूरत नहीं है। बोले तो फिर रानी के साथ जाइएगा, रानी सब कंप्लीट तैयार हो गए। अरे बोले मूर्खदास, वहां रानी भी नहीं जाएगी। तो बोले साहब कौन सी तैयारी, कैसे किस रास्ता से जाइएगा, उस रास्ता को सजवा देते हैं। अब राजा साहब की तैयारी हो रही है तो उसके लिए फिर ये संपत्ति होगा क्या। बोले अरे मूर्खदास, वहां किसी प्रकार का संपत्ति नहीं जाएगा। तो 2 मिनट मूर्खदास सोचा और अपना अंगूठी निकाल कर राजा के हाथ में पहना दिया। बोले ये क्या कर रहे हो। बोले आप ही बोले थे ना कि तुमसे भी बड़ा कोई मूर्ख मिलेगा तो ये अंगूठी पहना देना, तो तुम आजाद हो जाओगे। तो आप ये बताइए राजा साहब कि आप ही दोनों बात कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं और जहां जाना है वहां राजा साहब का सवारी नहीं जाएगा, रानी भी नहीं जाएगी, ये महल भी नहीं जाएगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है। इसलिए अंगूठी आज से मैं आपको पहनाता हूं, आप सबसे बड़ा मूर्ख हैं, हमको आजाद कीजिए, नहीं चाहिए हमको सोना दौलत। अब बताइए, जिस राजा ने जिसको मूर्ख समझा था, अंत में उस राजा को भी वही मूर्ख ज्ञान दे रहा है। इसलिए हम सबों की बहुत बड़ी भूल है, किसी के शक्ल, किसी के आवाज, किसी के कपड़ा पहनावा देख के किसी के बारे में यह पता कर लेना कि ये व्यक्ति कैसा है, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, परमात्मा जिन्हें वो दिव्य दृष्टि दे दिया है वो तो पल भर में ही देख लेगा। और ऐसे सामर्थ्यवान सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज थे। ऐसी बात नहीं थी, हम सभी लोग आश्रम पे आते थे, सभी लोग गुरु महाराज से मिलते थे। क्या इस बात को हम सभी साधक भूल गए हैं। गुरु महाराज के पास जो भी जाते थे, चरण स्पर्श करने जाते थे, तो उनकी चेहरे की आकृति को याद करके देखें कि जैसे ही आप जाते थे तो आपका दीदार उनके आंख से आंख मिलने के बाद स्थिति क्या बन जाती थी 1 सेकंड के लिए। कुछ भाई बहन यदि उस सीन को, उस वक्त की याद को यदि ताजा करके देखें, फिर कौन सी ऐसी बात थी कि इस आश्रम के गेट के पहले तक के, चाहे आपकी जो भी परेशानियां रही होगी, इस गेट के अंदर में 1 कदम अंदर रखते के साथ आपके अंदर में कोई तब्दीली होता था कि नहीं, और अगर तब्दीली होता था तो उसका नाम क्या है, वो क्या चीज थी। ये सिर्फ आश्रम पर ही ऐसा क्यों होता है। और ऐसी बात नहीं है
कि गुरु महाराज के जमाने में ही था, आज भी ये चीज है। अगर कोई लोग ये ट्राई करते होंगे तो स्वयं इस बात को अनुभूति में लाए होंगे। गाड़ी गेट के बाहर रुकते के साथ आप अपनी स्थिति को आंक लें, और इसके बाद दाहिना कदम जैसे ही गेट के अंदर आता है, आपके अंदर में क्या तब्दीली और क्या अनुभव होता है, ये क्या चीज है? इसी का नाम आश्रम है। और ऐसे जगह पर आके साधना करना, इस आश्रम पर आके उस साधना को दोहराना, ऐसी बात नहीं है हम सभी लोग यहां से जाने के बाद अपने घर पे या और अभी प्रोग्राम होता है सभी जगह सभी साधक जाते हैं, पर यह अनुभव का विषय है। आप अनुभव करके देखें, इस 5 टाइम का जो भंडारा यहां हो रहा है इसे भी अनुभव करके देखें। अन्यत्र जगह भी भंडारा हुआ है और होगा भी। ये खुद का महसूस करने का विषय है, ये वाणी का विषय नहीं है कि मैं वाणी के द्वारा आपको कुछ बता दूं। मैं क्या बता सकता हूं, मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं तो बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि मुझे यही सिर्फ गुरु महाराज के द्वारा जिम्मेवारी मिली थी। शायद मैं उस जिम्मेवारी को भी पूरी तरह पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, उस लायक मैं बन पाऊंगा कि नहीं, ये गुरु महाराज जाने। पर उन्होंने साफ कहा था, जब उनके पास मैं ये क्वेश्चन किया कि सरकार उस योग्य मैं नहीं हूं जिस योग्य आप मुझे बनाना चाह रहे हैं और जिस स्थान पर बैठाना चाह रहे हैं उस योग्य मैं नहीं हूं। तो गुरु महाराज का सिर्फ यही कहना था कि तुम्हें सिर्फ इतना ही काम करना है कि मेरी कही हुई बातों को जन जन तक पहुंचाना है, याद दिलाना है। वो मानता है नहीं मानता है, इस पर तुम्हारा कोई रिएक्शन एक्शन नहीं होना चाहिए। और शायद मैं अपने आप को इस लायक भी नहीं समझता हूं कि जो मुझे ड्यूटी मिली है, जो इस दिव्य चेतना की जिम्मेवारी मिला है, मैं पूरी तरह नहीं निभा रहा हूं। ये कमी हम में है, मैं महसूस करता हूं। जो ड्यूटी गुरु महाराज दे के गए हैं उस योग्य मैं नहीं काम कर रहा हूं। फिर भी प्रयास करता हूं कि शायद पूरा मैं कर लूं। और रही बात अध्यात्म के विषय में 2-4 शब्द बताना, ये हमारे सिलेबस की चीज नहीं है। ये परम पूज्य गुरु महाराज की ही ये चीज है। चाहे 5 टाइम का भंडारा हो, जैसा कि आप इसी सभा में सुने ना कि 18 टाइम का भी प्रोग्राम गुरु महाराज किया है। ये कोई छोटी मोटी बात है? 18 टाइम का तो मैं उस प्रोग्राम में नहीं रहा, पर 12 टाइम का प्रोग्राम में मैं गुरु महाराज के साथ रहा हूं। रेगुलर 12 टाइम प्रोग्राम चलते रहा। 12 टाइम के बाद पूछते हैं कि रणधीर थक गया है क्या? मन में यह महसूस हुआ कि अब तो प्राण निकलने वाला है सरकार। ये 12 टाइम का प्रोग्राम पर हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उन्हें यह बात बोले, पर वो लास्ट में बोले कि आप प्रोग्राम खत्म करो। वो जगह था सोंधी, वो जगह था सोंधी। 2 टाइम का प्रोग्राम लिए थे, बारिश का समय था, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 10-20 लोग हम लोग जो भी थे बोले अब छोड़ो, तब एक काम करो आज शाम का भी प्रोग्राम रख दो। चालू हो गया। आप सभी लोग ही जानते हैं कि गुरु महाराज का जो प्रोग्राम होता था और आज के प्रोग्राम में 3.5 घंटा से 4 घंटा गुरु महाराज का प्रोग्राम चलता था। आप सभी लोग को पता है। आरती स्टार्ट के बाद प्रसाद बढ़ते बढ़ते कभी कभी 4 घंटा भी जाता था, और नहीं तो 3 घंटा से नीचे कभी प्रोग्राम नहीं होता था। तो जरा सोचिए, क्या मैं उस जिम्मेवारी को पूरा कर रहा हूं?
यदि मैं ये चाह रहा हूं कि गुरु महाराज ने मुझे जो जिम्मेवारी दिया, क्या मैं उसको पूरा कर रहा हूं? 4 घंटा क्या मैं उस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा हूं? ये कमी हमारी है, ये कमी हम में है। इसलिए मैं तमाम भक्तजन को उनकी बात को याद दिलाते हुए मैं इसी बात को पुनः रिपीट कर रहा हूं कि बहुत बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं कि इस सिद्धि दिवस के अवसर पर 5 टाइम का भंडारा में आए। 5 वृत्ति की आहुति देने का बहुत अच्छा सा वक्त है और निर्मल होने का भी वक्त है। आज शाम में हम तमाम भाई बहन जो भी इस आश्रम पर उतरे हैं, जो छूट गया वो छूट गया, उसके लिए भी निवेदन करने का वक्त है और सभी लोग 5 टाइम में निर्मल हो जाएंगे। और अंत में मैं गुरु महाराज से यही कहूंगा कि मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लजता है एक बाकी और बस अभिमान है। ओम शांति।